2 मिनट कहाँ से शुरू करोगे? Good morning students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayat. Today now discussing class plus 2 history lesson number 9 जैसा चला है, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, लेक्चर 4। आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश का परिचय देते हुए मुख्य मुगल शासकों के बारे में जानकारी दें। जो मुख्य मुगल शासक हैं आपकी बुक में गाइड में दिए हुए हैं, बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब तक। लेकिन शाहजहां के बाद बीच में एक और था, इन्होंने नहीं लिखा, वो हरियाणा के थे, दारा शिकोह। दैट वाज द नेक्स्ट था औरंगजेब। दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडे नाउ डिस्कसिंग लेसन नंबर 9। क्वेश्चन आता है बेटा, मुगल वंश का परिचय देते हुए मुगल शासकों के बारे में जानकारी। टुडे नाउ डिस्कसिंग स्टार्ट। सबसे पहले आता है, क्या पढ़ेंगे इसमें आप कि जो मुगल शब्द है की उत्पत्ति किससे हुई। मैंने आपको बताया था मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई। किससे हुई? मंगोल शब्द से। और मंगोल जो यह शब्द है बदलकर मोगोल या मोगिलिज बना था। क्या बना था? इसको ध्यान से सुनने आप वीडियो को। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई और मंगोल यह शब्द मोगोल या मोगिलिज बना, मुगल रूप में स्थापित हो गया। और मुगल शासक स्वयं को, जो मुगल शासक थे वो अपने आप को तैमूरी कहते थे। क्यों? वो तैमूरी वंश की संतान मानते थे। मुगल तैमूरी इसलिए कहलाते थे क्योंकि वे पितृपक्ष में तैमूर के वंशज थे। मैंने बताया आपको। बाबर प्रथम मुगल शासक। क्वेश्चन आता है, प्रथम मुगल शासक कौन बेटा? बाबर। कौन? बाबर। मातृपक्ष बाबर प्रथम मुगल शासक, मातृपक्ष से कौन था? चंगेज का वंशज था। मातृपक्ष से चंगेज खान जी का वंशज था। लेकिन वह चंगेज के साथ अपना नाम जोड़ना उचित नहीं समझता था। चंगेज खान के साथ वह अपना नाम जोड़ना सही नहीं समझता था। वह चंगेज खान वे अन्य मंगोलों को बर्बर कहता था। बर्बर का अर्थ क्या होता है? यायावार या बहु। क्या कहते हैं? वह चंगेज या अन्य मंगोलों को बर्बर या यायावर कहता था। अब हम पढ़ते हैं इसके जो मुगल वंश हुए हैं का परिचय। पहला आता है बेटा बाबर। भारत अभियान के दौरान 1525 में हरियाणा में यह प्रविष्ट हुआ। किसमें प्रविष्ट हुआ? हरियाणा में। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को मारा गया। आप ध्यान रखें, जो बातें लिखी हैं एक बार ध्यान से देखें, मेन बातें हैं सभी के बारे में। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। हिसार में हमीद खान सारंगवानी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। मेवात में हसन खान मेवाती विद्रोह था। जब 1530 का समय आया, 1530 में कैथल में राजपूत मोहन सिंह मंदार के नेतृत्व में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें जनरल तरसम बेग औरंगाबाद को दबाया। अपने 2 विश्वस्त सरदार कौन कौन से थे? एहसान तैमूर और नारनौल। बर्बर सुल्तान को शमशाबाद की जंगीरें प्रदान की। क्या की? शमशाबाद की जंगीरें प्रदान की। अब क्वेश्चन आता है, कहाँ कंफ्यूजिंग होती है? आप लोग किताब पढ़ते हैं, गाइडें पढ़ते हैं, आप उसमें सेम देखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ? 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। और बाबर के बारे में आपने सुना भी होगा कि 1494 में बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद किसका शासक बना था? फरगना का। किसका? फरगना का शासक बना। फरगना का शासक बनने के बाद फरगना का वो
शासक बन गया। शासक के बाद क्या हुआ, 1497 में यह राज्य खो दिया और इधर उधर वो ठोकरे खाने के लिए मजबूर हो गया। 19 से 26 भारत पर 5 आक्रमण किए। 1526 में उसने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। मैंने आपको पहले बताया। जो ये बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बना। उसे गुजरात के शासक बहादुर शाह तथा बिहार क्षेत्र के मुखिया शेरशाह से निरंतर युद्ध करने पड़े। शेरशाह ने 1540 ईस्वी में बेलग्राम कहाँ है बेटा, यूपी में कहां पर, कन्नौज के युद्ध में पराजित कर दिया गया। उसे भारत से भी निर्वासित होना पड़ा। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध व अमरकोट में भी बिताया तथा अंत में ईरान के शासक के पास जाकर उसने शरण ले ली। ईरान के शासक की मदद से उसे काबुल, कंधार व मध्य एशिया के क्षेत्र को भी जीता। सन 1555 ईस्वी में शेरशाह के कमजोर उत्तराधिकारियों को हराकर एक बार फिर से उसने दिल्ली व आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। 1556 का समय आया, उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में उसकी मृत्यु होगी। 1530 में किसकी हुई थी बेटा, बाबर की। उसके बाद हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर। कौन आया बेटा, अकबर। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर पंजाब का कलानौर में था। वहीं उस पर शासक घोषित कर दिया गया। इसी बीच रेवाड़ी के हेमू ने दिल्ली में अव्यवस्था का लाभ उठाकर, दिल्ली में क्या किया, अव्यवस्था का लाभ उठाकर कब्जा कर लिया। इस तरह अकबर ने व हेमू के बीच 1556 में पानीपत के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ। इसको अंडरलाइन कर ले, क्वेश्चन पूछा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में। फर्स्ट कब हुआ, 1526 में इब्राहिम लोदी मारा गया। सेकंड 1556 में पानीपत के मैदान में दूसरा युद्ध हुआ, अकबर की विजय मिली। अकबर ने अपनी प्रारंभिक सफलताएं अपने शिक्षक व संरक्षक बहराम के नेतृत्व में पाई। तत्पश्चात उसने प्रत्येक क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार किया। उसने आंतरिक दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार कर इसे विशाल, सुदृढ़ और समृद्ध बनाया। उसने राजपूतों, स्थानीय प्रमुखों को वैवाहिक संबंध स्थापित किए और 1563 में तीर्थ यात्रा कर दिया। 1564 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1564 में 9th क्लास 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, एक कर लगा था जिसका नाम था जजिया कर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1564 में इस जजिया कर हटाकर गैर इस्लामी जनता को एहसास कराने का प्रस्ताव किया कि वह उनका भी शासक है और वह अपने राजनीतिक, प्रशासनिक व उदारवादी व्यवहार के कारण मुगल शासकों में महानतम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। 1605 में उसकी मृत्यु के पश्चात समय उसका साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विशाल व शांत, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि में बहुत शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध था। अब समय आया जहांगीर का। अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, उसका पुत्र सलीम जहांगीर। जहांगीर का नाम पता है, उसका पूरा नाम क्या है बेटा, सलीम जहांगीर शासक बना। 1611 में ईस्वी में उसने मेहरुनिशा क्या है, बाद में जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है, से उससे शादी कर ली और शासन के बाद शक्तिशाली हो गया और उसने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। और 1627 में 1627 में क्या हुआ, लोहार में उसकी मृत्यु हो गई।
जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के कारण काफी विख्यात हुआ, जो उसने आगरे के किले में लगाई थी। बात करते हैं आगे शाहजहां। जहांगीर के बाद उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा। किसके नाम से? शाहजहां के नाम से राजगद्दी पर बैठा। अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु के बाद उसने ताजमहल का भी निर्माण प्रारंभ किया। ईरान का शासक 1638 में कंधार जीतने में सफल रहा, परंतु 1649 में कंधार पर फिर से कब्जा कर लिया गया। उसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके पुत्रों के उत्तराधिकारी हुआ था। 1657 और 58 में इसे लड़ा गया। इसमें उसके 3 पुत्र थे। दारा सिकोह, मुराद, शुजा मारे गए तथा औरंगजेब सफल रहा। उसने 1658 में शाहजहां को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया गया। इस तरह शाहजहां की मृत्यु 7 वर्ष जेल में रहने से हो गई। अब आता है औरंगजेब। 1658 में अपने भाइयों को हराकर, पिता को बंदी बनाकर औरंगजेब सत्ता प्राप्त करना चाहता था और अपने व्यक्तिगत जीवन की को पसंद करता था, लेकिन धार्मिक दृष्टि में संकीर्ण था। उसकी संकीर्णता के चलते गैर मुस्लिम प्रजा मुस्लिम शिया के भी विरोधी हो गए। उसने उसे जाटों, सतनामियों, राजपूतों, सिखों व मराठों के विरोध भी सामना करना पड़ा। और इसमें एक खास बात क्या थी औरंगजेब की? अब कुछ नोट्स अपने बनाए हुए हैं मेरे पास, एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। +2 क्लास खास तौर पर है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं। औरंगजेब सांवलिया में हाथी सिंह बन गुजर, बरना गांव वर्तमान में बादशाहपुर में शाही सेना को लूटा करते थे। जो ये बातें हैं कहीं मिलेगी नहीं। गढ़ बोलनी रिवाड़ी का निवासी था। नंदराम शक्तिशाली सरदार था जिसने हाथी सिंह बड़ गुज्जर को भी पकड़वाया था। सतनामियों ने औरंगजेब के फौजदार ताहिर खां को हराकर नारनौल पर कब्जा कर लिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु तो पता ही आपको कब हुई थी बेटा? 1707 में। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आपका दिन शुभ हो।